ऐसे हम लोग ठीक है घनेंद्र भारद्वाज, ठीक है घनेंद्र भारद्वाज, अब बीजेपी की तरफ से दिल्ली की 7 सीटों पर अब ऐलान हो चुका है। सिर्फ एक पुराना चेहरा मनोज तिवारी, बाकी तमाम नए कैंडिडेट्स। और जो दिख रहा है, अगर मैं आपके कैंडिडेट्स की जो 4 सीटें आपके हाथ में हैं और जो उन सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, टक्कर के उतारे गए हैं। संसद में केजरीवाल, तो दिल्ली होगी खुशहाल। रास्ता कैसा लग रहा है? देखिए पूजा जी, एक बात तो लोगों को समझ में आ गई कि नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। नरेंद्र मोदी जी ये मान चुके हैं कि देश में उनका मैजिक खत्म हो चुका है। उन्हें अब ग्राउंड पे बात करनी पड़ेगी। ज्यादा हवाई चेहरों से वो चुनाव नहीं जीत सकते। ना उनके चेहरे में दम बचा है, ना जो जिस तरीके से वो हवाई चेहरे लेके आते थे, ग्लैमरस फेसेस लेके आते थे, ना उनमें दम पड़ा है। और दिल्ली में 7 में से 6 सांसदों की टिकट काटना इस बात का प्रमाण है। नरेंद्र मोदी ने भी मान लिया है कि उनके सांसद फेलियर्स थे। पूर्वी दिल्ली में पहले इन्होंने 2014 में महेश गिरी को चुनाव लड़वाया। 5 साल महेश गिरी ने काम नहीं करा। महेश गिरी हटा के गौतम गंभीर को लेके आ गए। 5 साल गौतम गंभीर उससे भी बड़े निकम्मे साबित हुए। गौतम गंभीर की टिकट काट दी। फिर 5 साल इन्होंने नॉर्थ वेस्ट से हंसराज हंस को लेके आए। ग्लैमरस चेहरे थे, हंसराज हंस ने भी कुछ नहीं करा, उनकी टिकट काट दी। बीजेपी ने मान लिया कि ये लोग काम करने वाले नहीं, निकम्मे लोग हैं। और उसके बाद जो बीजेपी के सबसे जो बदतमीज सांसद थे, उनमें सबसे नंबर 1 थे परवेश वर्मा, नंबर 2 थे रमेश बिधूड़ी, नंबर 3 थी मीनाक्षी लेखी। इनकी भी टिकटें काट दी बदतमीज लोगों की। मोदी जी को लगा कि भाई बदतमीजी दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों को तो अरविंद केजरीवाल पसंद है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लोगों की बात करता है। 7 में से 6 सांसदों के टिकट काटना इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भी ये मानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों का फेलियर मान लिया। अब तीसरी बात, नरेंद्र मोदी की ठीक है, विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में हम देख चुके हैं दिल्ली की जनता विधानसभा में केजरीवाल को पसंद करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014, 2019 वो भी साफ कहता है कि मोदी लहर दिल्ली में भी नजर आती है। 7 सीटें और मुश्किल आपके लिए लड़ाई थी, तभी गठबंधन आप 19 में भी कोशिश तो कर ही रहे थे, हो नहीं पाया, तो अब 24 में उसको सफल कर दिया। पूजा जी देखिए, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में है। आज 10 साल के हिसाब किताब देने की बारी आई थी कि नरेंद्र मोदी को अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब देना था। हिसाब किताब छोड़िए, चुनाव से ठीक पहले सीए लाना, चुनाव से ठीक पहले आधा अधूरा वीमेन रिजर्वेशन बिल लाना, चुनाव से ठीक पहले आधा अधूरा राम मंदिर का उद्घाटन करना, ये इस बात को दिखाता है कि चुनाव से पहले आप भी तो महिला सम्मान निधि लेकर आते हैं। चुनाव से पहले तो ये चुनावी रेवड़ियां, ये तो हर राजनीति इसका सारा ले रही है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए जो हम महिला स्कीम लेके आए कि दिल्ली में हर महिला को 1000 रुपए अगर मिलेंगे, तो वो इसलिए लेके आए थे कि दिल्ली का बजट आ रहा था। वो बजट में उस बात की घोषणा करिए, क्योंकि बजट तो साल में एक ही बार आएगा। बजट तो मार्च में आना था, तो बजट में घोषणा होनी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो चीज लेके आए हैं, वो इसलिए लेके आए कि नरेंद्र मोदी को पता है कि उनकी सरकार जा रही है एक के बाद, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगातार आईबी की इनपुट से आ रही कि उनकी सरकार से लोग खुश नहीं है। देश के लोग महंगाई की, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी तो कैंडिडेट ही घोषित नहीं कर पाई ना अब तक। कैंडिडेट्स मिल नहीं रहे हैं, जिनका नाम सामने आ रहा है वो पीछे हो रहे हैं। देखिए, दिल्ली के लोगों ने इस बात को तय कर लिया है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के सुशासन पर वोट करेंगे, अरविंद केजरीवाल की गुड गवर्नेंस पे वोट करेंगे। दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों का अगर कोई भला कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली भावना चैन, दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतार चुकी है। घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी वो घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस क्यों पीछे है अब तक? पूजा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप कुछ दिन का इंतजार कर ले। हमारी भी कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी घोषित हो जाएगी। सीईसी का प्रक्रिया चालू है और दिल्ली के भी कई प्रत्याशियों के बीच में पार्टी को तय करना है किसको उतारने वाली है, और ये जल्दी आपके सामने आ जाएगा। इसमें कोई देरी की बात नहीं है। बीजेपी ने अभी कल ही तो घोषित करी है अपनी लिस्ट, तो इसमें क्या इतना वो हो गया? देरी क्यों? क्या जो वरिष्ठ जो चेहरे, जो कद्दावर चेहरे थे, हमने आपकी पहली लिस्ट में देखा, आपकी दूसरी लिस्ट में हमने देखा कि किस तरह से वो पीछे
आप अशोक गहलोत की आप बात कर लीजिए, आप कमलनाथ की बात कर लीजिए, कई चेहरे नहीं लड़ना चाह रहे हैं, अपने बेटों को मैदान में उतार दिया है। दिल्ली की भी तस्वीर जो है कुछ ऐसी नजर आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार भी आपने देखा था कि गहलोत साहब के पुत्र ही चुनाव एमपी का चुनाव लड़े थे, और आपने कमलनाथ जी के बेटे का नाम देखा है लिस्ट में। नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी कवायतें लगाई गई कि छिंदवाड़ा छोड़ रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो ये सब जो अफवाहों का बाजार जो गर्म होता है ना भाजपा के माध्यम से, वो बिल्कुल गलत है, और इस चीज में सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे अब सवाल